आज हमारी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है रत्नकंठ शावकाचार्य के हिसाब से। आखिरी के 6 श्लोक हमारे बाकी है। वो 6 श्लोक करके फिर आज श्लोक पाठ भी हम करेंगे। और श्लोक पाठ के बाद फिर हम इसको पूर्ण करेंगे। फिर समय सार का क्या रहेगा वो हम क्लास के एंड में डिसाइड कर लेंगे। 144 श्लोक हमारे हो गए हैं। 145 नंबर के श्लोक से हमको चालू करना है। आरंभ त्याग प्रतिमा तक हमने बात कर ली थी। नवी प्रतिमा, दो प्रतिमाएं हमारी और हैं। 10वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा है और इसके बाद हाँ, 10वीं अनुमति त्याग। हाँ मतलब ये 9वीं प्रतिमा, 8 प्रतिमाएं हो गई हैं, 3 प्रतिमाएं और बाकी हैं। तो 8वीं, नवी नवी 9th प्रतिमा जो है वह है परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो 145 नंबर के श्लोक से हम चालू करेंगे। मैं यहाँ से श्लोक पढ़ता हूँ और एक के बाद एक हम प्रतिमाएं पढ़ रहे हैं, तो उसी जोन में रह करके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमृत्सुज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः। अब आप इतना समझ गए होगे, जब भी ऐसा नीचे ये बना है द है और द के नीचे व सा बना है, तो ये द को आप त पढ़ो और विरत वो में छोटी की मात्रा। परिचित परिग्रहात् विरतः। मैं पूरा वापस पढ़ता हूँ। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्व मुत्सृज्य। ये म में छोटी ऊ की मात्रा है और स में री की मात्रा, तो मुत्सृज्य। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः। पढ़िए मीना जी, आप ही पढ़िए इसको। नहीं मीना जी नहीं, एक मिनट, पूनम जी, पूनम जी आप पढ़िए। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृजत् निर्ममत्ववर्तः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः। बहुत अच्छा। दशसु, 10 भाई, मतलब परिग्रह के 2 प्रकार होते हैं। तो उसमें बाह्य परिग्रह के 10 प्रकार होते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार अभी आगे टीका में उनके नाम आ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा कौन कौन से 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। उन 10 प्रकार के बाह्य वस्तुषु, वस्तुओं में ममत्वम, जो अपनापन होता है, ममता होती है पर पदार्थों में, उन 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में अपनापन ममत्व भाव को उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब होता है छोड़कर, बाह्य वस्तुओं में जो अपनापन है उसको छोड़कर निर्ममत वरतः, निर्मोही होता हुआ। क्योंकि मोही जी मतलब उसको पर पदार्थ के प्रति मोह है, और जिसको पर पदार्थ के प्रति मोह नहीं है, जो पर पदार्थ को अपना नहीं मानता है, ऐसा निर्मोही जीव। तो ऐसा जीव जो परिग्रह का त्याग कर देता है वो निर्मोही हो जाता है। तो निर्मोही होता हुआ यह भी बहुत बार आया है, जो व्यक्ति स्वस्थ, स्वस्थ मतलब स्थित हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, और संतोष पर संतोषी हो जाता है। हम और आप संतोषी क्यों नहीं है? क्योंकि हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, हम परिग्रह हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, इसलिए हम और आप संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो जीव परिग्रह का त्याग कर देता है वो पहली बात निर्मोही होता है, दूसरी बात अपने आप में स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, और तीसरी बात है वो संतोषी हो जाता है, संतुष्ट होता है। एक वाक्य आपने बार बार सुना होगा, जो कहते हैं कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। आपने सुना, ये है संतोष पाने की परिभाषा। तो संतोषी होता है वह परिचित परिग्रहात, सब ओर से चित्त में स्थित परिग्रह से, मतलब जितने भी चारों ओर से जितना भी परिग्रह है उन सब से रहित होता है। तो संतोषी होने के लिए, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए, मोह से रहित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। देखिए, एक तो इसमें बात, दो बातें बहुत अच्छी बोली हैं। पहली बात तो इसमें बोली है, आपको निर्मोही होने का उपाय बताया है।
आप जो भी ग्रंथ आदि पढ़ते होंगे, जो कुछ भी पढ़ते होंगे, या फिर मैं अगर रेफरेंस दूं तो मोक्ष प्रकाशक का आपको रेफरेंस दूं, तो किसके कारण जीव संसार में भटक रहे हैं? छड़ाला में ही बोला है, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण। या फिर अगर हम एक और बात बोले, तो मोह के कारण। जब भी गोमटसर आदि ग्रंथों में हम 8 कर्मों का स्वरूप पढ़ते हैं, तो उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह की बात आती है, गुण स्थान में भी। अब 10वें गुण स्थान तक सुंदरन कषाय क्यों नहीं गए? क्योंकि चारित्र मोह नहीं गया है। चारित्र मोह के प्रकार है ना, कषाय। तो इतनी बड़ी चीज मोह, जिसके कारण जी संसार में भटक रहा है, वो कैसे छूट जाएगा? उसका सिंपल सा उपाय समन्वय आचार्य ने क्या बताया है? परिग्रह छोड़ने से छूट जाएगा। और हमको क्या लगता है, परिग्रह क्या बड़ी बात है? दूसरा, इस श्लोक में एक और अच्छी बात बताई है। सीधा हम जिसकी दिन रात बात करते रहते हैं कि आत्म स्वरूप में लीन होना है, हमें आत्मा को पहचानना है, हमें अपने आप में लीन होना है, उसका भी तरीका क्या बताया? परिग्रह को छोड़ना। तो दोनों मेजर पॉइंट जो है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट क्या है? मोह। पॉजिटिव पॉइंट के अपने में लीन होना। वो दोनों ही पॉइंट्स को, नेगेटिव को हटाने का और पॉजिटिव पॉइंट को अचीव करने का क्या कारण है, मतलब क्या तरीका है? वो सीधा सीधा परिग्रह से कनेक्टेड है। और यही कारण है कि हम परिग्रह को इतना बड़ा पाप क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी मेजर चीजें वहीं पे आके अटकती है। इसलिए जो जीव मोह से रहित होना चाहता है, और जो जीव अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहता है, वह जीव को सबसे पहला काम और इकलौता काम करना है। भाई आत्मा में स्थित होगा तो और क्या काम करना है? अंतर्मूल से भी कम टाइम लगता है आत्मानुभूति में। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ परिग्रह का त्याग करना है, और उसके त्याग होने का उपाय भी बता दिया। ममत्व उत्सृज्य, अपने ममत्व को त्यागना है। उसमें अपनापन मानना छोड़ दोगे तो परिग्रह अपना लगेगा ही नहीं। जब तक हम दूसरी वस्तु को अपना मानेंगे, तब तक तो उसको छोड़ पाएंगे नहीं, ये पक्की बात है। तो पहले उनको अपना मानना छोड़ो, तो वस्तु अपने आप छूट जाएगी। इतनी सी बात है। चलिए पूनम जी, पर हिंदी टीका पढ़िए। पूनम जी। हाँ जी सर। हाँ, हिंदी टीका पढ़िए एक बार। सर मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए मीना जी, आप पढ़िए। क्षेत्र धान्य की उत्पत्ति नहीं का नहीं, यहाँ से, ओ, यहीं से है। परि हाँ। परिसमन्तात् चित्तस्थ परिग्रहो ही परिचित परिग्रह। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो परिग्रह निरंतर चित्त में भेजने। रहता है, ऐसा ममकार रूप परिग्रह परिचित परिग्रह कहलाता है। ऐसे परिग्रह से विरत वही श्रावक सक, हो श्रावक हो सकता है, जो स्वस्थ मायाचारी चार आदि से रहित हो तथा संतोष धारण में तत्पर हो, परिग्रह की आकांक्षा से निवृत्त हो, निर्ममत्व हो, अर्थात जिसने 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के ममत्व का त्याग कर दिया है। वेरी गुड। चलिए, अब 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं, जिनकी बात इस श्लोक में आई है, वो यहाँ पर गिनवा रहे हैं। पढ़िए मीना जी, आप ही पढ़िए। अब 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह बतलाते हैं। क्षेत्र धान्य की उत्पत्ति का स्थान, ऐसे डोलिका आदि स्थानों को खेत कहते हैं। जिस खेत में चारों ओर से बांध बांधकर पानी रोक लेते हैं, ऐसे धान्य के छोटे छोटे खेतों की डोलिका कहते हैं। देखिए, मतलब पहला तो ये क्षेत्र हो गया। कोई आपकी भूमि, कोई भी आपकी जमीन आदि जो होती है, और इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली खेत को क्यों बताया? क्योंकि एक प्रोसेस बताइए कि पानी को जो ऑब्जर्व कर लेती है,
कंज्यूम कर लेती है, दैट इज भूमि, उसको हम फ्लोर्स कहते हैं, राइट। तो वो एक पहला आपका हो गया क्षेत्र। आगे बोलिए। वास्तु मकान है ना, आदि। मकान, क्षेत्र, वास्तु, ठीक है। धन એટલે સોના ચાંદી આદि, धान्य चावल आदि, द्विपद दासी दास आदि। हाँ, अब आज के जमाने में आप द्विपद मतलब समझ सकते हो, जो नौकर नौकरानी होते हैं हमारे घर पे काम करने के लिए, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, उनको द्विपद में कह सकते। द्विपद मतलब शब्द का अर्थ है जिनके दो पैर होते हैं, द्विपद, दो पैर। तो जो हमें ऐसा परिग्रह जो हमसे रिलेटेड हो लेकिन उसके दो पैर हो, तो ऐसा तो कौन होता है, नौकर आदि सर्वेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर गिनना है। चतुष्पद गाय आदि। अब चतुष्पद मतलब क्या होगा, चार पैर, चार पहिए। तो जो हमारी कार्स होती है, व्हीकल्स होते हैं, और व्हीकल्स में के अलावा फोर व्हीलर के अलावा टू व्हीलर वगैरह को भी आप इसमें ले सकते हैं। और जो फिर किसी किसी के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, सिक्स व्हीलर, एट व्हीलर्स, वो सब चतुष्पद में आ जाएंगे। शयन पलंग आदि और आसन आसन बिस्तर आदि, यान पालकी आदि, कुप्य रेशमी सूती कोषादि के वस्त्र। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रेशम के या सूती के कपड़े, जो भी आपके कपड़े हैं नॉर्मली, वो सारे के सारे कपड़े कुप्पे में आ जाएंगे, सारे क्लोथ इसमें आ जाएंगे। अम, भांड। पांड पांड चंदन मची मचिट कांसा तथा तांबे आदि के बर्तन और तांबे आदि का बर्तन, यह 10 प्रकार का परिग्रह है। इसका त्यागी परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी होता है। तो देखिए, क्षेत्र, वास्तु, काउंट करते जाइए, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन, आसन, यान, कुप्य, फिर आपका भांड, ये सारे हो गए आपके 10 प्रकार के परिग्रह। जब इनको त्याग देता है जीव, बहिरंग परिग्रह, मतलब परिग्रह त्याग प्रतिमा का संबंध जो है वो किससे है, बाह्य के जो परिग्रह है, बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रह, क्योंकि बाहर के परिग्रह एक बार छूट गए तो अंतरंग के तो अपने आप परिग्रह छूट ही जाने हैं, 16 कषाय वो सब जो है मिथ्यात्वादी, वो सब तो छूट ही जाने हैं। लेकिन पहले आप बाहर की तो छोड़ो, पहले बिस्तर को तो अपना मानना छोड़ो, धन दौलत को तो अपना मान, सीधे हम तो भैया कषाय आदि को अपना नहीं मानते, सीधे अपर लेवल पे क्यों जाना है, लेट्स स्टार्ट विद द लोअर लेवल्स। तो पहले इन सब चीजों को जो जीव अपना नहीं मानता है, वह परिग्रह प्रतिमाधारी कहलाता है, परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी। चलिए, 10वां प्रतिमा जो है, अनुमति त्याग प्रतिमा। ये जो घर के हेड्स होते हैं उनकी बड़ी आदत होती है डिसीजन मेकिंग में। तो इसका सिंपल अर्थ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करते, जिसको जो करना है करो, लेकिन वो दूसरों के उसमें नहीं कोई भी सजेशंस देते, सजेशंस नहीं देते किसी भी रिलेशन में, हाँ ना भी नहीं बोलते हैं, वो अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। इसका स्वरूप कैसा है वो अभी हम देखेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों से पढ़वाएंगे। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः समन्तव्यः। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः समन्तव्यः। पढ़िए प्रवीणा जी, श्लोक पढ़िए। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः स मंतव्य। मंतव्य, है ना, बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध पढ़ा। देखिए, खलु एक इसमें शब्द आया है, उस खलु शब्द का अर्थ होता है निश्चय से, मतलब वास्तविक निश्चय, व्यवहारने वाला निश्चय नहीं है ये निश्चय, मतलब है असल में, एक्चुअल में
आर आरंभे, ठीक है, आरंभे मतलब आरंभ के कार्य में। अब आपको आरंभ पता है आरंभ किसे कहते हैं? जो भी हम घर आदि गृहस्थ हमारे हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, घर संबंधी जो काम होते हैं, फिर उनमें जो हिंसा होती है वो आरंभ कहलाती है। भाई हम खाना बना रहे हैं तो उसमें हमसे जो हिंसा हो गई, वाइल कुकिंग। हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करते समय हमसे जो हिंसा हो गई। हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में जो हमसे हिंसा हो गई। हम वॉक करते हैं, तो ये जो बेसिक हमारी लाइफ स्टाइल है, उस एक लाइफ स्टाइल में नॉर्मली जो हमसे पाप कार्य होते हैं उन्हें आरंभ कहते हैं। तो आरंभ में और परिग्रह, तो परिग्रह तो हम इसके पहले वाले श्लोक में समझ चुके, परिग्रह क्या होता है। तो आरंभ में और परिग्रह में क्या करता है जीव, अथवा एहिकेशु, एहिक, एहिक मतलब इस लोक में, ये जो पूरा तीन लोक बना हुआ है ना, जिस तीन लोक में असंख्य द्वीप समुद्र और हम जम्बू द्वीप में रह रहे हैं, तो इस तीनों लोकों में कर्मसु, कोई भी काम हो, कर्म मतलब कार्य, काम, इन तीनों लोकों में कोई भी काम हो, उन कामों में यस जिसके या फिर जो अनुमति अनुमोदना न नहीं करता है, मतलब भाई परमिशन तो नहीं देगा। इसका बेसिक अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम देखते हैं। चाहे कोई भी आरंभ हो, आपके घर से रिलेटेड कोई भी काम हो, परिग्रह हो, या फिर ये तीनों लोगों में कोई भी काम हो रहा हो, उन कामों के संबंध में ना तो ये कोई परमिशन देगा। भाई मानो आप 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा की धारक है, और आपका बच्चा आके आपसे पूछेगा कि मैंने ऐसा सोचा है कि एक कमरा हम बना ले, या हम एक फ्लोर ऐड कर ले, या हम एक गाड़ी ले ले, तो आपसे परमिशन लेने आ रहा है। ले लें क्या? सो आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि आप अनुमति त्याग प्रतिमा के धारक हो। ऐसा नहीं है, आपको मौन रहना है, ना आपको हाँ बोलना है ना। इसलिए यहाँ पर श्लोक में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो शब्द का प्रयोग अनुमति का अर्थ यहाँ पर अनुमोदना किया गया है, कि अनुमोदना ही नहीं करना है आपको, ना हाँ बोलना है ना ना बोलना है। कोई भी डिसीजन हो रहा हो उसमें आपका कोई भी रोल नहीं होगा रिलेटेड टू योर हाउस होल्ड थिंग्स, पहली चीज। सेकेंड चीज, परिग्रह तो आपको इसके पहले श्लोक में आपने समझ लिया, परिग्रह तो कुछ लेना देना है नहीं, परिग्रह तो हमको छोड़ना ही है। और जब अनुमति त्याग प्रतिमा में आए 10वीं, उसके पहले वाली प्रतिमा में परिग्रह का त्याग हो ही गया है। तो यहाँ पर अलग से परिग्रह का त्याग करने का कोई बात है नहीं, क्योंकि 9वीं का पालन करके आप 10th प्रतिमा पे आ सकते, 10वीं पे आ सकते हो, बिना उसके तो यहाँ नहीं आ सकते। तो परिग्रह भी सुलट गया। तीसरी बात इसमें बोली कि तीनों लोकों में जो काम हो रहा है वो, अब बगल वाले घर में जो काम हो रहा है उससे मेरा क्या रिलेशन है? तो ऐसा क्यों बोला है कि मुझे अनुमोदना नहीं करना है? कोई मुझे इसका आंसर देगा? देखो आरंभ तो मेरे घर से रिलेटेड काम है, तो उसमें तो चलो मैं हाँ ना कह सकता हूँ कि मेरा उसमें हक बनता है, मेरा उसमें राइट्स है। और परिग्रह तो ठीक है, हमको पता है बुरी चीज है, तो वो हमको त्याग करनी है, और वो हमने ऑलरेडी त्याग कर दी 9th प्रतिमा में। ये एक बात इसमें जो बोली गई है कि पूरे तीनों लोकों में कोई भी काम हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे पड़ोसी के घर में वो एक फ्लोर बनाए 10 फ्लोर बनाए, मेरा क्या लेना देना? तो इसमें अलग से उसको हाईलाइट क्यों किया गया? इसका कोई आंसर है किसी के पास? सर ऐसे भी तो हम आगे पढ़ गए हैं अनर्था दंड की, हमें कोई उससे कुछ लेना देना है नहीं, और हम अनुमति देंगे तो पहले तो वो अनर्थ दंड का ही हमें अतिचार लगता है। और फिर अगर हम जरा भी उससे जुड़े तो फिर हम उससे जुड़ते ही जाएंगे, मतलब ये बिगिनिंग होती जाएगी, वो उसका डोमिनो इफेक्ट ये आएगा कि हमारे संकल्प विकल्प चालू ही रहेंगे। हाँ, इसमें बहुत अच्छा बोला। किसी को कुछ और बोलना है? सर Also, हाँ, एक सेकंड, पहले संध्या जी बोल दे, फिर मीना जी आप बोलिएगा। हाँ बोलिए संध्या जी। जय जिनेन्द्र सर। जय हाँ, जिनेन्द्र। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं वीडियो चालू नहीं कर रही हाँ, हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी आप कैसे हैं? अभी ठीक हूँ, परसों हुआ है। हाँ, तो आप ठीक ही रहोगे, आप तो धर्म पढ़ते हो, आपको क्या हो जाएगा? हाँ नहीं ठीक है। हाँ, नहीं ठीक ही रहोगे। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये अनुमति में मेरा ऐसा मतलब सोचना है कि अनुमति में तो जो मन वचन काय से जो अपन कुछ भी करते हैं ना किसी के प्रति भाव, तो वो अनुमोदना में आता है। तो वो हाँ अब अनुमति जो बोला है, तो वो हम किसी भी प्रकार के जो इसमें आरंभ परिग्रह का बताया ना,
तो उसको हम उसकी बारे में कुछ भी सोचते हैं मन से वचन से काय से या किसी के कृतकारी कर्म, तो वो भाव उसमें लिया जाएगा, मेरा हम्म। ऐसा है। हाँ, मतलब हमारे उसके प्रति जो परिणाम वैसे हो जाएंगे ना, तो हमारे हाँ परिणाम उसमें मिलेंगे, तो हमारे हाँ परिणामों में शिथिलता आएगी किसी अन्य कार्य के कारण। इसलिए कोई भी लिमिटेशन नहीं करके उन्होंने क्या बोला, तीनों लोगों को बोल दिया कि तीनों लोगों में कोई भी काम हो उससे आपका रिलेशन नहीं है। हाँ, अब मीना जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं ऐसे बोलने थी कि जो आप अनुमोदना करते तो राग द्वेष होता है, तो ये तो आत्मा की हानि है ना, हाँ हाँ, करेक्ट। आत्मा ओके। घात हाँ, होता। वेरी गुड। देखिए, मूल बात तो उसी पे हम लोग को घूम फिर के आना है कि जो भी कार्य हमारे आत्मा का हित नहीं करता हो वैसा कार्य हमको करना नहीं है, और शायद ये अनुमति देना से परिणाम बिगड़ते हैं। अब मैं दो चीजों के ऊपर आपका एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, दो वर्ड्स की तरफ। देखो, एक वर्ड है आपका अनुमति और एक वर्ड है अनुमोदना। दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग 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 अलग। है। अलग अलग है। देखो, जब हम बात करेंगे तीन चीजों की बात करी ना, उसमें एक आरंभ की, एक परिग्रह की, और एक तीन लोक संबंधी कार्यों की अनुमोदना। श्लोक में तीन चीजों की बात करी। परिग्रह की बात तो हम नहीं करें क्योंकि हम पहले कर चुके, और आरंभ की बात भी हम डिस्कस कर ली। आरंभ जब बात करेंगे, मतलब मेरे से रिलेटेड जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसमें मैं अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि मेरा उसमें हक है। तो एक ऑब्वियस सा काम है कि मुझसे आके लोग पूछेंगे, राइट? मुझसे आके लोग पूछेंगे कि आप ऐसा हम कर ले क्या, ऐसा हम वैसा कर ले क्या। तो क्योंकि मैंने अनुमति त्याग प्रतिमा का धारण किया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं परमिशन नहीं देने वाला किसी चीज की। नहीं देने वाला मतलब ना नहीं बोलूंगा, मैं शांत रहूंगा, मौन रहूंगा, ये है अनुमति। और अनुमोदना क्या है कि मेरे बगल वाले घर का जो आदमी है वो बहुत बड़ा घर बना रहा है, तो मेरी अनुमति से तो वो नहीं बना रहा, तो अनुमति तो मैं दे नहीं सकता उसमें। लेकिन मेरे से क्या हो सकता है कि मैं अनुमोदना कर सकता हूँ कि देखो कितना बढ़िया इसने घर बनाया, हम भी आगे जाके बनाएंगे, देखो ये कितना अच्छा है, या फिर ये कितना बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो क्योंकि हम उसमें अपनापन करने लगे, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होने लगा, इसलिए अनुमोदना को भी अनुमति त्याग प्रतिमा में गिन के कह रहे हैं कि अनुमति तो आपको देनी ही नहीं है, आपको अनुमोदना भी नहीं करनी है। तीन लोग संबंधी की, और उस तीन लोग में आपका खुद का घर भी आता है। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा काम हो रहा हो कि भाई चलो ये तो परमिशन नहीं दे रहे, हम तो घर बना ले रहे, तो आपको उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, पाप कार्यों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना है। ऐसा जीव जो होता है वह समधि, समान बुद्धि का धारक होता है, मतलब सही उसकी बुद्धि होती है, और वह जीव अनुमति विरत, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्य माना जाना चाहिए। चलिए, प्रवीणा जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए, फिर हम अंतिम प्रतिमा की तरफ बढ़ेंगे। अनम्यूट कीजिए। वापस वापस। हाँ। जो खेती आदि आरंभ और धन धान्य दासी दास आदि परिग्रह तथा इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देता है तथा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में संभाव रखता हुआ रागादि रहित होता है, उसे अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक जानना चाहिए। चाहिए। देखो, इसमें इस लोक संबंधी में इतना अच्छा इसमें बोला है एक बात, की विवाह आदि कार्य, शादी होती है, बर्थडेज होते हैं, प्रमोशन पार्टी होती है, फेयरवेल होता है, गुड लक फंक्शन होता है, और अब वो आजकल वैलेंटाइंस डे होता है, पूरा उसका वीक होता है, ये एनिवर्सरी होती है, इतना सबको एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, रिसेप्शन होता है, ये दुनिया भर के काम होते हैं। ठीक है। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि मानो किसी हमारे दादा ने, हमारे किसी रिलेशन वाले ने अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक हो, तो हम क्या करते, चलो ये कुछ कहेंगे नहीं, तो उनको शादी में ले जाके बोलते हैं आप चुपचाप बैठ जाना वहां पे। आप क्यों उनके परिणाम बिगाड़ना? अब एक शादी चल रही है और मानो हम अनुमति त्याग प्रतिमा के धारक है और हम शादी में बैठे हैं बस, क्या हमारे परिणाम नहीं होंगे? क्या लोग आके हमसे बात नहीं करेंगे? तो जो हमारे परिवार के लोग हैं उनका भी एक ही फर्ज बनता है कि वो भी ये बात समझे कि भैया अगर मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, या मेरे रिलेशन में किसी ने प्रतिमा का धारण किया है, तो फिर उसको क्या है, हम उसका सपोर्ट करें।
कैसे करेंगे? वो तब कर पाएंगे जब हमने चरणा नियोग का अध्ययन किया हो। अब मैंने प्रतिमा धारण की, मैंने तो पढ़ रखा है अनुमति त्याग क्या होती है, लेकिन मेरे परिवार वालों को नहीं पता। तो अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे और मुझे रहना तो इसी घर में है, तो क्या हम बैलेंस कर पाएंगे नियमों का? क्या हम व्रत आदि पालन कर पाएंगे हमारे घर में रहकर, यदि हमारे अन्य घर वालों को व्रतों का ज्ञान नहीं है? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए चरना नियोग का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और आप लोग तो रत्न शावकाचार्य सबसे बड़े महान ग्रंथ को पढ़ चुके हो चरना नियोग के। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है? टू पास ऑन दिस टू अदर पीपल, दूसरों तक हमको इसको पहुंचाना है। और जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा तब हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारा एक भी दिन ऐसा ना जाए कि हम इसे खोल के ना देखें। कुछ नहीं तो एक दिन में एक श्लोक तो हम पढ़ सकते हैं बस, नॉट एज अ फैक्ट ऑफ रिविजन, एज अ फैक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग अगेन एंड अगेन कि क्या क्या हमारे कर्तव्य है। शावकों के लिए लिखा है नहीं है, हमारे आपके लिए लिखा गया है। हम नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, ऐसा हमको प्रण लेना चाहिए। चलिए, 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा का पालन करते ही जीव नियम से इस प्रतिमा के बाद मुनि पद का धारण करता है, और यहाँ पर शावकों के कर्तव्य पूर्ण होते हैं, क्योंकि अब वो मुनि बनेगा। इसलिए हम हमारे ग्रंथ की पूर्णता की ओर है, क्योंकि ये शावक के उद्देश्य लिखा गया है। 11वीं प्रतिमा उद्देश्य त्याग प्रतिमा का श्लोक मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। ग्रहतो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् तपस्यन, मैं तपस्य न भी बोल रहा हूं, भैक्षासनस्तपस्यन नुत, नुत न में छोटे की मात्रा, नुत कृष्ट चेल खंडधरा, नुत कृष्ट, नुत कृष्ट श और फिर चेल खंडधरा, नुत कृष्ट चेल खंडधरा ग्रहतो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् नुतकृष्टश्चेल खंडधरः। पढ़िए ज्योतिका जी, श्लोक पढ़िए। ग्रहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्ष्यासनस्तपस्य ऋतक्रष्टश्चेलखण्डधरः। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, तपस्या न का उच्चारण भी हल्का सा आना चाहिए, भले वो हलंत के साथ है। भैक्षासनस्तपस्यन्, भैक्ष्या भैक्षासनस्तपस्यन्, भैक्ष्यासनस्तपस्यन् हाँ नुतक्रष्टश्चेलखण्डधरः। हाँ, वेरी गुड। देखिए क्या कह रहे हैं, उद्देश्य त्याग प्रतिमा का स्वरूप क्या है? जो ग्रह तो घर से मुनि वनम, मुनियों के वन को इत्वा जाकर, अब मुनियों का कोई वन थोड़ी ना होता है कि पर्टिकुलर कोई वन, कोई जंगल जो मुनियों को डेडिकेटेड हो, ऐसा कोई जंगल थोड़ी ना होता है। तो कहने की बात है कि मुनि जर्नली जंगलों में जाकर ही अपना कल्याण करते हैं। तो घर से मुनियों के वन को इत्वा जाकर, तो आप प्रत्यय लगा है, वापस संस्कृत के जोन में आ जाओ आप लोग धीरे धीरे। इत्वा जाकर, गुरु उपकंठे, उपकंठे मतलब समीप में, पास में, किसके पास में? गुरु के पास में, क्योंकि श्रावक का मुनि दीक्षा धारण करेगा। तो मुनि दीक्षा धारण करने के लिए उसे कोई गुरु चाहिए, जिस गुरु से, या फिर मेन तो आचार्य चाहिए। आचार्य श्री ही गुरु उनको क्या करते हैं? दीक्षा आदि देते हैं, दीक्षा की परमिशन देते हैं, विधि कराते हैं। तो वन में गुरु के पास जाकर व्रतानि परिग्रह, व्रत धारण करते हैं। व्रत धारण करते हैं मतलब, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, 11 प्रतिमाएं, ये सब क्या था? तो अब मुनियों के योग व्रत को धारण करते। अभी तक तो श्रावक के योग व्रतों को पालन किया था, लेकिन अब कितनी प्रोसेस बढ़ गई है कि अब मुनि बनने योग्य हो गया है, तो मुनि के योग व्रतों को धारण करते हैं। भैक्ष्या अशनः, अशनः भोजन, तो भिक्षा भोजन करते। भिक्षा मतलब जो आहार विधि होती है, अब आहार के माध्यम से भोजन करते हैं। मतलब आप सोचो भिक्षा कितना
शुद्ध शब्द है, लेकिन उसका किस फ्रेम में आजकल प्रयोग किया जाता है? तो भैक्ष्यासनः, आहार विधि के माध्यम से वो विधि लेंगे, भोजन लेंगे। तपस्यन, तप आदि करते हैं। चेल खंड दरह, और एक वस्त्र खंड को धारण करते हैं। कौन होता है जो एक वस्त्र खंड को धारण करते हैं? बोलिए, कौन होता है? एलक। 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 एलक है ना, एलक, एक शब्द ही उसमें आया है। एलक, एक वस्त्र खंड, मतलब सीधा मुनि नहीं बन जाएगा, मतलब सीधा मुनि भी बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सीधा मुनि नहीं बन सकते, सीधा मुनि भी बन सकते हैं। और या फिर आप एलक शुल्लक बनकर भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक वस्त्र खंड को धारण करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। अब जो वो है ना आपके एलक, वो एलक भी मुनि की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाएंगे। हम और आप सामान्य श्रावक है। पहली बात तो हम और आप श्रावक है कि नहीं पता नहीं। श्रावक की परिभाषा पता है? पूरा श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ लिया और श्रावक की परिभाषा आती है कि नहीं? कौन बता रहा है श्रावक की परिभाषा क्या होती है? कहीं ना कहीं सुनी होगी कभी ना कभी। कोई बताएगा? जिन्होंने न मतलब अणुव्रत धारण करके। हाँ हाँ, ये नहीं। श्रावक में तीन शब्द है, श्र, व श्रावण। और क। जो श्रद्धावान है, हाँ, श से श्रद्धावान, श्रद्धावान, विवेकवान और। हाँ, क्रियावान। जो श से श्रद्धावान है, वह से विवेकवान है, और क से क्रियावान है। श्रद्धा तो हमारे अंतरंग से आएगी, विवेक भी अंदर से आएगा। क्रिया कहाँ से आएगी? तो क्रिया आएगी चंडान्यो ग्रंथ से। अब हमने क्रिया तो पूरी सीख ली, पर हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं है, विवेक है कि नहीं है, वो सब हमको खुद को एग्जामिन करना है। दूसरी एक और बात मेरे मन में आई, ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को पढ़ते समय हम भी प्रॉपर एक प्रोसेस से आ रहे हैं, मतलब सम्यक दर्शन अधिकार से लेकर के हम यहाँ तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हमको हो गए। तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आई क्या मुनि मुनि बनने की? क्योंकि श्रावक की जर्नी पूरी हुई ना यहाँ पर अभी, और अब मुनि। तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भी ये बात आई कि नहीं आई, कि कब तक श्रावक रहना है मुझे? मेरी वह घड़ी कब आएगी जब मैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का पालन करके मैं भी या तो उत्कृष्ट श्रावक बनूंगा या मैं भी मुनि बनूंगा। कितना कुछ पढ़ा कि नहीं श्रावक के लिए। और अब हम किस जोन में जाने की बात कर रहे हैं? मुनिराजों के जोन में जाने की बात कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। यदि हमारे मन में ऐसे भाव आए हों कि मुझे भी बनना है मुनिराज, मुझे भी श्रावक के व्रतों को पूर्ण करके मुनियों के व्रतों का पालन करना है, तो इसको पढ़ना हमारा सार्थक है। ठीक है, देखिए टीका में क्या बोल रहे हैं। हाँ, ज्योतिका जी हिंदी टीका पढ़िए। उद्दिष्ट त्याग नामक 11वीं प्रतिमा का धारी श्रावक उत्कृष्ट कहलाता है। मतलब ये 10वीं प्रतिमा तक तो साधारण श्रावक है, कितने व्रतों का पालन कर ले, और 11वीं प्रतिमा को 11 टच करते ही उत्कृष्ट श्रावक कहलाए। आगे। ये कोपिन लंगोट मात्र खंड खंड वस्त्र का धारक होता है। भिक्षाणा समहो भैक्ष्यम, इस प्रकार समूह अर्थ में अण अण प्रत्यय होने से भैक्ष्य शब्द बना है। इस प्रतिमा का धारी भिक्षा से भोजन करता है, अर्थात मुनियों की तरह गोचरी के लिए निकलता है, ये अथवा गोचरी पता है गोचरी क्या होता है? ये आहार विधि के लिए जब मुनिराज निकलते हैं, तो वो निकलने की प्रोसेस को गोचरी कहते हैं। एक हाँ, नया टर्म आपने आज सीखा, गोचरी। चरना मतलब चरना मतलब तो खाना कहते हैं, और गो मतलब गमन करना। ठीक है, गमन, गमती गमत हमने पढ़ा है ना। तो जो हाँ। वो आहार क्रिया के लिए निकलते हैं उन्हें गोचरी कहते हैं। हाँ, आगे। अथवा किसी पात्र में गृहस्थों के घरों से उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्र करता है, और अंत में एक श्रावक के घर में जल आदि लेकर भोजन करता है। इस प्रतिमा का धारक घर छोड़कर मुनियों के पास मुनि आश्रम में चला जाता है और व्रतों को धारण करता है। और देखिए, एक और बात इसमें समझ में आई। दादा ने भी धर्म के 10 लक्षण में बात लिखी है, श्रावकों को घर छोड़ने की आज्ञा नहीं है।
अगर कोई श्रावक ऐसे समझे कि भैया खाना बनाने से पाप हो रहा है, घर की साफ सफाई करने से पाप हो रहा है, तो मैं घर छोड़ देता हूँ और मैं भी मुनियों की तरह जगह जगह जाकर के आहार विधि से भोजन लूंगा, तो आपको अलाउड नहीं है। एक श्रावक का कर्तव्य है कि वो साधुओं की सेवा करे। श्रावक श्रावक की सेवा नहीं करता है, उत्कृष्ट श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य श्रावक की। श्रावक का ये कर्तव्य है कि वो यथा योग्य भूमि का अनुसार कमाए, अपने कमाए हुए पैसों से ही वो क्या करे, अपना एक लाइफ स्टाइल सेट करे। उसे घर छोड़ने की आज्ञा नहीं है। और मुनियों को घर में रहने की आज्ञा नहीं है, कि मुनियों को तो घर का त्यागी होना ही पड़ेगा। ग्रह त्यागी मुनिराज, श्रवण शतक में दादा ने लिखा है, मुनिराज ग्रह त्यागी होते हैं। चलिए, इस ग्रंथ की पूर्ति के लिए अंतिम के कुछ 3 श्लोक आ रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, ज्यादा कुछ खास बात इसमें है नहीं। श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो सच्चा ज्ञाता कौन है, वो इसमें बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूं। ऐसी अब मतलब हो गया, उद्देश्य त्याग तक श्रावक के व्रत पूर्ण हो गए। अब बस ग्रंथ की समाप्ति के लिए कुछ भूमिका अनुसार कुछ अंत दीपक इसे कहते हैं, ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए अंतिम 3 श्लोक आ रहे हैं। पाप मरातीर धर्मो, पाप मरातिर, क्योंकि ध में रेफ है ना। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन्, समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापमरातिर्धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन्, समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। संध्या जी श्लोक पढ़िए। पापं मराति धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन्, समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। बहुत बहुत सुंदर सिंपल श्लोक है, आप खुद भी चाहे तो इसका अर्थ बता सकते हैं। पापम, पाप ही जीवस्य, जीव का अराति, अराति मतलब होता है शत्रु है। समन्वय आचार्य कह रहे हैं, अगर अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया पूरे ग्रंथ में तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ आएगा? बेसिक बेसिक बातों को आप समझो। पाप इस जीव का शत्रु है, और धर्म बंधुम, क्या अर्थ निकलेगा बताओ? धर्म बंधुम, धर्म इस जीव का मित्र है मित्र ना? है। हाँ। इति, इस प्रकार निश्चिन्वन, क्या अर्थ निकलेगा? ऐसा जानकर जो निश्चित करता है, हाँ भैया पाप मेरा शत्रु है, मेरे बुरा करने वाला है, धर्म मेरा अच्छा करने वाला है, ऐसा जो जानता है वह समयम, समयम का टाइम पीरियड नहीं, समयम मतलब समय सार, समय सार मतलब समय आगम, सार ग्रंथ भी नहीं, आत्मा या फिर शास्त्र आदि, या आत्मा, आगम, आत्मा ज्यादा अच्छा अर्थ यहाँ बैठेगा। ऐसी आत्मा को जो जानता है, आत्मा मतलब किसी और की आत्मा, या आत्मा मतलब कोई सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट खुद पर्सन, मैं स्वयं खुद। को, फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड, मैं स्वयं आत्मा हूं, ऐसा जो जानता है, तरी वही ध्रुवम, निश्चय से क्या कहलाता है? श्रेयो ज्ञाता, सच्चा ज्ञाता कहलाता है, धर्म को सच्चा जानने वाला कहलाता है। हमको बनना है क्या धर्म को सच्चा जानने वाला? तो इतनी बेसिक बात समझनी है कि धर्म ही हाँ, कल्याणकारी बनना है। बनना है ना? बनना हाँ है। देखो, ऐसे ऐसे जोश आना चाहिए हमारे अंदर की बनना है, क्यों नहीं बनना, हमारा धर्म है। तो हमारा यही इतना कर्तव्य है। बस यही कर्तव्य है। देखिए टीकम प्रभाचंद आचार्य कह रहे हैं, तपः कुर्वन् निपियो हाय आगमज्ञ, सन्ने वनम अन्यत एतद आश्रयः अज्ञाता भवति इत्याह। तपः कुर्वन्, तप आदि करने के बाद अब अच्छा श्रेय ज्ञाता, श्रेय मतलब उत्कृष्ट ज्ञाता कौन होता है बता रहे हैं। यदि समयम आगमम जानीते, आगम आगमो यदि भवति तदा धुरम व निश्चयन श्रेयो ज्ञाता उत्कृष्ट ज्ञाता संभवति। यदि समय को जानता है तो, यदि आत्मा को जानता है तो निश्चय से, ध्रुवम निश्चय, निश्चय से वह उत्कृष्ट ज्ञाता बनता है। तो उस समय को, आत्मा को जानने के लिए किम कुर्वन, क्या करना चाहिए? निश्चिन्वन, निश्चित करना चाहिए। कथम इत्याह, क्या निश्चित करना चाहिए?
पापम इत्यादि, पापम अधर्मो अराति, शत्रु जीवस्य अनेक पाप कारकत्वात् धर्मश्च बंधुर जीवस्य अने अनेक कोप कारकत्वादि तेवन निश्चय निश्चिन्वन। निश्चित करना चाहिए, क्या निश्चित करना चाहिए? कि पाप मेरा शत्रु है और धर्म मेरा मित्र है। ठीक है। अब रत्नत्रय का फल, रत्नत्रय हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय प्राप्त होने के बाद क्या होता है वो बता रहे। देखिए अभी इस दूसरा श्लोक है, ये उपजाति श्लोक है, इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से। ये नम स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्त मायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धेस्त्रिषु वेष्टपेषु, सर्वार्थ सिद्धिस त्रिषु विष्टपेषु। देखिए जब भी ग्रंथकार स्वयं ग्रंथ का नाम श्लोक में लेते हैं, मतलब उन्होंने पूरा अपना दिल खोल के रख दिया है उस किसमें, ग्रंथ में। देखिए वापस से पढ़ता हूं मैं। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्ति मायाति पथेच्छैव सर्वार्थ सिद्ध त्रिषु वेष्टपेषु। कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक? आपको ही छोड़ता हूँ, पढ़िए प्रवीणा जी पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट। संध्या जी ठीक है, आप पढ़िए। चलिए संध्या जी आप आपको पढ़िए। बोला, आप पढ़ लीजिए। वाह क्या सादर में वात्सल्य आप लोगों में। चलिए प्रवीणा जी आप पढ़ दीजिए। येन स्वयं वेत्तकलङ्कविद्या दृष्टि क्रियारत्नकरण्डभावं नीतस्तमायातिपत्ति चैव सर्वार्थसिद्धि त्रिषु विष्टपेषु सिद्धिः सर्वार्थ सिद्धिस इति। सिद्धिस सिद्धिस हाँ सिद्धिस। विसर्ग है ना, सर्वार्थसिद्धि त्रिषु विष्टपेषु। वेरी गुड। देखिए क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय प्राप्त करने का फल वैसे आपको पता ही है मोक्ष मार्ग होता है तत्वा सूत्र के अनुसार, रत्नकण शावकाचार्य के अनुसार क्या है। ये न जिसने स्वयं अपनी आत्मा को वीत कलंक, कलंक से रहित जाना है, निर्दोष जाना है, कलंक मतलब कर्मों से रहित जाना है, विद्या ज्ञान वाला जाना है, दृष्टि दर्शन वाला, और क्रिया मतलब चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता होती है। रत्नत्रय का फल श्लोक इसलिए रहे हैं कि आपको सभी आगम दर्शन और ज्ञान की बातें बताएंगे। रत्नकण शावकाचार्य ने एक प्रयत्न किया है कि वो आपको चारित्र की बातें बताए, क्रियाओं की बात बताए, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान और क्रियाएं, यही मिलके मोक्ष मार्ग बनेंगी। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न जो हैं, इनको रत्न की उपमा दी है, रत्न करंड भावम। अब रत्नकंड शावकाचार्य का रत्नकंड का शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले, इस श्लोक में उसका खुलासा कर रहे हैं। रत्न करंड क्या होता है? करंड मतलब पिटारा होता है, और रत्न मतलब रत्न बहुत सारे। तो एक पिटारे के अंदर जब बहुत सारे रत्न होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उसे कहते हैं रत्न करंड। और रत्नगण शावकाचार्य में कौन से रत्न हैं? तो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी रत्न हैं। तो रत्नों का जो पिटारा है उसको नीत प्राप्त कराया है। ऐसा जो जीव है, मतलब जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों के पिटारे को, रत्नकरण के भाव को प्राप्त किया है, उसे त्रिपुष्टि त्रिपुविष्टपेशु, विष्ट मतलब विश्व, और त्रि मतलब तीन, तीनों विश्व मतलब तीनों लोकों में पति की इच्छा से ही मानो। पति मतलब क्या होता है यहाँ? पति मतलब वो वाला पति नहीं, पति मतलब होता है जो हमारा गुण है, हमारी आत्मा है, और स्वयं की इच्छा से मानो सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि मतलब एक तो वो सर्वार्थ सिद्धि जो आपको पता है, जो देव गति के ऊपर है, तो या तो उसको वह सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है जीव को, मोक्ष में रत्नत्रय प्राप्त करने वाले जीव को, या उसको
मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उस अब इसका भी अर्थ नहीं लेकर कितना समझ सकते हैं कि या तो रत्नत्रय प्राप्त करने वाले जीव को या तो सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है, या उसको सीधा मोक्ष की आयाति प्राप्ति होती है। तो आपने अभी रत्नों का पिटारा खोल तो लिया है, रत्न शावकाचार्य पढ़ा ना, तो रत्नों का पिटारा खोल तो लिया है, अब उसका यूज सही तरीके से करना है, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना है। डायमंड इन्वेस्टमेंट है ना, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, वैसे डायमंड इन्वेस्टमेंट है। तो जितना सही उसका इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा हमको रिटर्न देगा वो, इफ वी वांट गुड रिटर्न। और रिटर्न क्या है? सर्वार्थ सिद्धि या मोक्ष मार्ग है, हमारा उद्देश्य तो मोक्ष मार्ग ही है। देखिए, इदानीम शास्त्रार्थ अनुष्ठातु फलम दर्शन यहाँ। अब इतना सारा शास्त्र जो हमने पढ़ा उसके अर्थ को हमने समझा, वो शास्त्र पढ़ने से क्या हमको फल मिलेगा? मतलब प्रभाचंदाचार्य ऐसा कह रहे हैं कि ये जो 149 नंबर का श्लोक है, ये श्लोक रत्नत्रय की प्राप्ति भले उठाने का लिखी हो, लेकिन रत्नकर्ण शावकाचार्य पर्टिकुलर शास्त्र पढ़ने का क्या फल? ये पूरा ग्रंथ आपने पढ़ा ना, इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या फल है ये बताने के लिए शास्त्र है। ये कह रहे हैं ये न भव्य न स्वयं आत्मा स्वयं शब्दोत्रात्म वाचक नीत प्रापित। जो जीव भव्य जीव, भव्य बोला टीका में प्रभाचंदाचार्य, जो भव्य जीव है वह जीव क्या करता है? त्रात्मक, 3 प्रकार के चीजों को प्राप्त होता है। कमित्या, क्या होती है वो चीज? एक है वित्त इत्यादि, दोषों से रहित होता है। इस दोषों से रहित को 3 शब्दों में बताया है। विशेषण इतो गतो नष्ट, 3 प्रकार के क्या शब्द हैं? तो कह रहे हैं कलंको दोषो या शांतश्चा विद्या दृष्टि क्रियाश्च ज्ञान दर्शन चारित्राणि ता सांकरंड भावंतम भव्यम आयाति आगच्छ। 3 प्रकार के दोषों से रहित है हमारी आत्मा, ये 3 प्रकार के शब्दों से पता चलता है। वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्या हैं? व्हाट आर द 3 मैजिकल वर्ड्स? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, है ना? ये 3 शब्द हैं। और कासव उस समय क्या प्राप्ति होती है? सर्वार्थ सिद्धि धर्मार्थ काम मोक्ष लक्षणार्थानाम सिद्धिर निष्पत्ति कर्तरी। सर्वार्थ सिद्धि की या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कएव आयाति पतिच्छयेव स्वयं अम्बरम विधानी छयेव क त्रिपु विष्टपेशु त्रिभुवनेशु। तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ ये रत्नत्रय ही है, और तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट स्थान जो है वो भी मोक्ष मार्ग ही है। और इस रत्नगण शावकाचार्य को पढ़ने से हमें स्वयं को क्या है? सबसे योग्य स्थान प्राप्त होता है, वो है मोक्ष मार्ग। और उस योग्य स्थान को प्राप्त करने के लिए योग्य रत्न हमारे पास होने चाहिए। वो योग्य रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चलिए अंत में समन्वयक आचार्य भावना भा रहे हैं इष्ट प्रार्थना, मतलब सबका कल्याण हो। करुणा एक विशेषण आता है हमारे मुनिराजों के लिए, करुणावान होते हैं। तो जिन शिष्यों ने पूरा ग्रंथ उनका पढ़ लिया है, हम आप जैसे शिष्य, तो हम सबका कल्याण हो, हम सबका इष्ट हो। इष्ट मतलब अच्छा हो, इसके लिए एक श्लोक यहाँ पे आया है। मैं ये थोड़ा अलग तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सुखयतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननी माँ शुद्धशीला भुनत्तु। भुनत्तु तो हमें, क्योंकि वो डंडा है। कुलमेव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जनपति पद पद्मा प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। इसे मालिनी छंद कहते हैं। अभी ये सब छंद आने वाले समय सर कलश में, अलग अलग छंद। वापिस पढ़ता हूँ, देखना आप में से कौन पढ़ेगा। तैयार रहो, अंतिम श्लोक है क्लास का, मतलब रत्नकंठ की क्लास का। सुखयतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमेव जननी माँ शुद्धशीला भुनत्तु। कुलमेव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात जनपति पद पद्मा प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। सर मैं चलिए, पढ़ूंगी। वाह, बहुत जोश है, पढ़िए पढ़िए।
आप संध्या जी, आपको देख के कौन कहेगा आपको ऑपरेशन हुआ है? जिनको ऑपरेशन नहीं है वो आपसे ज्यादा वीक है। पढ़िए पढ़िए। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका समपूनिता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे ई की मात्रा दीर्घ है तो उसको थोड़ा खींच, जैसे कामिनीव, कामिनीव नहीं, है ना। और एक और जगह जैसे कहीं तो किया था, जैसे जननी था तो जननी, थोड़ा सा हल्का सा उसको, ताकि ह्रस्व ई में और दीर्घ ई में अंतर पता चले। चलिए, संबंधवाद आचार्य का अंतिम आशीर्वाद ले लीजिए सभी लोग। क्या कह रहे हैं वो? जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी, अंतिम लाइन में शब्द आया ना, जिन पति पद पद्म प्रेक्षिणी, जिनेन्द्र देव के चरणों का अवलोकन करने वाली। भक्तामर के पहले काल में भी उनके चरणों की बात की है, जिनेन्द्र भगवान के, उनके चरण कमलों का अवलोकन करने वाली, देखने वाली, जो ये दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, या सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान के चरण जो कि कमलों के समान है, उनको देखने वाली जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है, यह सुख भूमि ही, सुखों की भूमि है, सुख की प्राप्ति कराने वाली भूमि है। और मां, मुझे, मुझे मतलब उन सब जीवों को जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा है, वो सभी जीव, अब समझ में आचार्य खुद कह रहे हैं कि मैंने जिनेन्द्र भगवान के चरणों का अवलोकन किया है और मुझे मानो सम्य दर्शन रूपी सुख की भूमि प्राप्त हुई है, जिसके कारण से मुझे सुख यतु, सुख जैसी कामिनी स्त्री, जो स्त्री हमेशा सुखी रखे, प्रसन्न रखे, ऐसे कामी पुरुष की कामी स्त्री भुनक्तु, उसकी रक्षा करती है, जैसे एक पुरुष की रक्षा एक स्त्री करती है, जिस प्रकार एक पुरुष की रक्षा एक स्त्री करती है, और जिस तरह शुद्ध शीला जननी, एक माता, शीलवती माता जो होती है, वो अपनी सुत में वो अपने पुत्र का पालन करती है। दो उदाहरण दिए, एक कामिनी स्त्री अपने कामी पुरुष की रक्षा करती है, एक शीलवती माता अपने पुत्र का सपुनीतात, अपना पुत्र का पालन करती है। ठीक है, ऐसे गुणों से युक्त कोई स्त्री है, मतलब एक ही स्त्री है जो अपने पुरुष की रक्षा भी कर रही है, वही स्त्री अपने पुत्र का पालन भी कर रही है। ऐसे गुण भूषा करने का, गुणों से संपन्न जो कन्या है, वह अपने कुल को पवित्र करती है, वैसे ही मुझे ही पवित्र करे। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह समन्वय आचार्य जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को उस गुणवान स्त्री से कंपेयर करें। जिस प्रकार एक गुणवान स्त्री अपने पति की भी रक्षा करती है, अपने पुत्र का भी पालन करती है, और अपने कुल को बढ़ाती है, अपने कुल के लिए प्राउड होती है, उसी प्रकार हे जिनेन्द्र भगवान, आपके चरण कमल जो हैं, वो अनेकों सम्यक दृष्टि जीवों को उन चरण कमलों में सुख की प्राप्ति कराई है। तो अब मेरी बारी है कि हे भगवान, मैं आपके चरण कमल के पास आया हूं, तो अब आपके चरण कमलों से मुझे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और मैं भी सुख की प्राप्ति करूं। सुख की प्राप्ति प्रयोजन क्या है हमारा? अंत पर सुख की प्राप्ति कर। तो इस अभी तक 149 श्लोक तो समन्वय आचार्य ने उनके शिष्यों के लिए लिखे, लेकिन अंतिम श्लोक उन्होंने जो है वो खुद के लिए लिखा है कि भैया आप अपना कल्याण करो, मैं तो भगवान के चरण कमलों के पास जा रहा हूं, क्योंकि उससे ही मेरा कल्याण होगा। और हमारा आपका भी, हमें भी कहाँ जाना है? जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों के पास में जाना है, वहीं जाके हमारा कल्याण होगा। चलिए एक बार पढ़ दीजिए संध्या जी हिंदी अर्थ। पढ़ पाएंगी संध्या जी? नहीं संध्या जी जिनेन्द्र आप, देव, हाँ पढ़िए पढ़िए। जिनेन्द्र देव के चरण कमलों का अवलोकन करने वाली ऐसी यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, सुख की भूमि, ऐसी कामिनी के नहीं सदृश। नहीं नहीं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे हिंदी अर्थ आ रहा होगा ना। अच्छा अच्छा, ये हाँ, अच्छा, मैं वो किताब में से पढ़ा। नहीं अच्छी बात है, इस बात का प्रूफ है कि आप किताब से पढ़ते हैं। पढ़िए। किधर गया? मैंने स्क्रीन पे लाया है।
हाँ हाँ। जिनपति, सर यही हाँ सर हाँ ना? हाँ हाँ, ये जिनपति पद, पद्म परीक्षिणी, इस शब्द में जो पद शब्द है त्रि त्रि- तिदंत रूप पद शब्द समूह और दूसरा चरण कमल। सर तिदंत रूप क्या होता है? ये कृदंत एक संस्कृत का शब्द रूप होता है, वो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा आप तो ठीक है आगे ठीक। पढ़िए। वह के शब्द, वह अर्थ, इस प्रकार के तीर्थंकर भगवंत। एक मिनट, संध्या जी, शायद आपके पास कोई दूसरा हिंदी अर्थ है। मैं हम्म, स्क्रीन पे जो रहा हूँ वो दूसरा मैं पढ़ता हूँ, देखिए चलिए, अंतिम वो है, और अच्छा आशीर्वाद है समन्वय आचार्य का, तो मैं पढ़ देता हूँ। सुनिए, सब ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तीर्थंकर भगवंत के शब्द रूप कमलों का श्रद्धान करने वाली, अथवा तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों का अवलोकन करने वाली, अर्थात उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। मतलब हम सम्यक दर्शन प्राप्ति की भावना भा रहे हैं। और निशंकित अंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सच्ची श्रद्धा की बात। जिस प्रकार विषय सुख की भूमि कामिनी कामी पुरुष को सुखी करती है, उसी प्रकार आत्मोत्थ सुख की भूमि सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। जिस प्रकार शुद्ध शीला निर्दोष सदाचारिणी माता अपने निर्दोष पुत्र की रक्षा करती है, किंतु दुराचारिणी माता नहीं, बुरी माता उसकी रक्षा नहीं करेगी, उसी प्रकार शुद्ध शीला निरतिचार गुणव्रत और शिक्षा, मतलब पूरे ग्रंथ को वो यहाँ पर उठा के ला रहे हैं। पूरा ग्रंथ का अंतिम श्लोक है ना, तो गुण व्रत शिक्षा व्रत रूप सप्तशील से युक्त, ये भी हम पढ़ चुके, सप्तशील, सप्तशील से युक्त सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। तथा जिस प्रकार गुणभूषा शील अलंकारों आदि से विभूषित कन्या अपने कुल को पवित्र एवं प्रशंसनीय बनाती है, उसी प्रकार गुणभूषा अष्टांग आदि से युक्त सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे अच्छी तरह पवित्र करे, मुझे कर्म कलंक से रहित करे, मतलब मेरे अंदर जो भी दोष है उनसे मुझे रहित करे। ये ना ज्ञान तमो इति, जिन्होंने भव्य जीवों के चित्त में स्थित समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, तथा सम्यक ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा समस्त गृहस्थ धर्म रूप मार्ग को प्रकट किया है, जो श्री रत्नत्रय रूप पिटारे को प्रकाशित करने के लिए, अब उन भगवान की बात चली, जिनेन्द्र भगवान की, ये अलग से टीका में दिया है प्रभाचंद आचार्य ने, जो श्री रत्नत्रय रूप पिटारे को प्रकाशित करने के लिए सूर्य है, पक्ष में भाव से कर्ता होने का रत्नकरण नामक ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए सूर्य हैं, संसार रूपी नदी को सुखाने वाले हैं, समंत भद्र कल्याण से परिपूर्ण मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, पक्ष में इस ग्रंथ के कर्ता समंत भद्र स्वामी के रक्षक है। मतलब जिनेन्द्र भगवान समंत भद्र स्वामी के रक्षक है, व्यवहार में ऐसे ऐसा कहा गया है। अनंत चतुष्टय रूप श्री से सहित है, तथा प्रभा कांति से चंद्रमा है, मतलब उन्हें सूर्य भी कह दिया और चंद्रमा भी कह दिया, ऐसे जिनेन्द्र देव जयवंत रहे। इस प्रकार प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा विरचित समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित उपासकाध्ययन की टीका में पंचम परिच्छेद संलेखना प्रतिमा अधिकार पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही ये शुद्ध स्कंद का डायग्राम आप लोग के सामने आया है। शुद्ध स्कंद मतलब द्वादशांग, अगर आपको पता हो तो ये पूरे 12 अंगों का नाम इसमें आया है, और इस डायग्राम के साथ में ये हमारा पूरा ग्रंथ हमारा यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर अभी जो सबसे पहले श्लोक पढ़ा था ना, उसमें आपने 3 लोग बोला था, उसमें 3 लोग के धर्म जो सबसे पहला मतलब 147 ये। अच्छा हाँ, उसमें 3 लोग मतलब संसार की बात कर रहे हैं, कि हाँ हाँ संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें उनमें मुझे अनुमोदना नहीं करनी। हाँ। कोई भी, तो क्योंकि उसमें हाँ, ये ना अनुमतिरा अनुमति त्याग, अनुमतिरारंभो हाँ वा परिग्रह एहि केशु। तो एहि हाँ केशु मतलब ये 3 लोग। हाँ, यही केशु का मतलब है 3 लोग। हम्म। आपने क्योंकि अर्थ जब किया था तो मुझे इसमें समझ में नहीं आया, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं क्या फिर देखती हूँ हाँ सही है कि क्या है। हाँ, नहीं, यही केशु मतलब संसार है। हाँ चलिए, ग्रंथ पूर्ण हुआ, किसी को कुछ कहना है? सर आपने बहुत एक अच्छा मिनट से, पढ़ाया, मेरी तो बहुत क्लास मिस हुई है,
मेरी मैं भी मिस मेकअप हुई कर वो रही हूँ याद है। रिकॉर्डिंग से। हाँ, अब बस एक काम और हमें करना है, बट रिकॉर्डिंग। पूरी रिकॉर्डिंग एक साथ। हाँ, पूरे ग्रंथ की। चलो मैंने वैसे कुछ उस बड़ी बात नहीं है, जो अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हुई है उसमें, उसको हम एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो पूनम जी हमारा वो काम सारा अच्छे से कर देती हैं। जो हमने सिर्फ सिर्फ रिकॉर्डिंग करी है इसकी, सिर्फ गायन गायन की, तो वो सारे अलग से एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। अभी तो मुझे बस ये देखना है कि हमने लास्ट कहाँ तक श्लोक पाठ कर लिया था। मीना जी पता है क्या आपको? I think 100 something. हाँ, मैं भी 100, वही देख रहा हूँ, एक सेकंड लगेगा बस। yeah. हाँ, ये हमने कर लिया था 90 नंबर के श्लोक तक किया था आई गेस, या फिर और आगे कर लिया था। 122 के नहीं किया था। नहीं, ओके। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि श्लोक गायन तो नहीं किया है कहीं पर भी। हाँ, तो हमने 90 नंबर तक के श्लोक तक आखिरी हमारा पाठ हुआ है। तो ओके। हम उसके आगे से हमको पाठ करना है। ठीक है, तो अभी हम वो पाठ करेंगे, तो उसमें जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, और फिर जिनको पाठ के लिए रुकना वो रुक सकते हैं। और समय सार कलश की क्लास की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक मिनट। तो समय सार कलश की क्लास हम चालू करेंगे, कल से ही कर दें या मंडे। फिर मंडे से करते हैं? देखिए, सर क्योंकि मंडे से करें। हाँ, परमागम ऑनर्स की क्लास चालू हो रही है नेक्स्ट वीक से, और उसकी जो डेज है वो है ट्यूसडे एंड फ्राइडेज। तो हमारा फ्राइडे क्लैश हो रहा है, तो जो डेज मैंने डिसाइड करे हैं वो है मंडे एंड थर्सडे। जो सर पहले था अपना स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट अब मंडे। तो वो मंडे थर्सडे आपको जमेगा सबको? हाँ जमेगा। और सर टाइमिंग? टाइमिंग फिर हम 7:30 रखेंगे, 7:30 आपको सही लग रहा है इसलिए। मीना जी को 7:30 शायद इशू है नहीं, मंडे का। मंडे वेडनेसडे रखे ना। सर या 7:45 से दीदी की क्लास रहती है, सहानुभूति दीदी की। मंडे और वेनसडे रखो। एक सेकेंड, मंडे वेडनेसडे इज गुड सर। नहीं मंडे मंडे एंड बैठना। मंडे पर वेडनेसडे करना है। टाइमिंग थोड़ा सा शेड्यूल। आपका संडे कितनी बजे से क्लास होती है? 7:45 से 8:45। हर दिन होती है वो क्लास? हाँ डेली। ये तो मेन क्लास का ही टाइम है, तो उसको तो क्या करे उसमें। आप देखना कि कुछ हो सके अगर उसमें तो। अच्छा, अगर संडे को किसी क्लास में, तो संडे को भी ले सकते हैं। नहीं संडे को नहीं है, सैटरडे संडे नहीं रहती। तो चलिए एक काम करते हैं, हम सैटरडे कर सकते हैं क्या? किसी को इश्यू है सैटरडे? नहीं, मंडे और सैटरडे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, चलेगा मंडे। चलो। लेकिन बहुत गैप हो जाएगा फिर क्लास में। हम्म, फिर हाँ एक काम मंडे एक काम करते वेडनेसडे। हैं, मंडे वेडनेसडे सैटरडे 3 दिन हम रख लेते हैं। चलेगा। या है ना? वेरी मच सर। है ना? तो सैटरडे की आप अटेंड कर लेना, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। और क्योंकि समय सार कलर्स सारे भी हैं, और थोड़ा सा हल्का संस्कृत तो उसकी इजी है, लेकिन वो चंडानुग जैसा उसमें नहीं है, थोड़ी वैसी बात, मतलब ऐसा कहते हैं कि जब अमरचंद आचार्य का हृदय पक्ष उन पे हावी था, बुद्धि पक्ष में तो क्या गाथा लिखी कुंदगुल आचार्य ने, और जब हृदय पक्ष उनका हावी था, जब उनका दिल आ गया किसी वस्तु पे, तब उनने कलश लिखे हैं सारे। तो प्रेरणादायक है, तो हम सिर्फ गाथाएं गाथाएं को हम स्किप करके कलश कलश करेंगे। अब पूनम जी, ये 3 डेज हो जाएंगे लिंक के प्रॉब्लम जो आप कह रहे थे उस हिसाब से, मंडे वेडनेसडे सैटरडे? हाँ जी सर, हो जाएगा। वो है ना? भैया कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं 3 दिन ये लिंक दूंगा, 3 दिन वो मैं रहने ही देता हूँ। ओके ओके। तो वैसे भी मार्च ही चाहिए था, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं मिड हाँ मार्च हाँ वैसे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो मंडे वेडनेसडे सैटरडे हम 3 दिन रखते हैं हमारी क्लास, फ्रॉम 7:30 टाइमिंग टिल। 7:30 to 8:30। हाँ, और बाकी ट्यूसडे एंड फ्राइडेज आपका टाइम है संस्कृत क्लास के लिए 8 to 9। ओके, ट्यूसडे एंड थर्सडे। चलिए अभी ओके। और वो क्या 7:45 बोले ना आप सर? नहीं, वो है 8 to 9।